क्या ये वही घटिया अपार्टमेंट नहीं है जो मैंने ग्रेजुएशन के ठीक बाद किराए पर लिया था? क्या चल रहा है? साल 2000। क्या मैं एक क्लाइंट के साथ ड्रिंक नहीं कर रहा था? क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है? न्यूबी गिफ्ट पैक एक्टिवेट हो रहा है। 1000 किलोमीटर पोर्टेबल स्पेस। 2 मैक्स लेवल कॉम्बैट स्किल्स। 3 मैक्स लेवल फ्लर्टेशन मास्टर। 4 परफेक्ट मेल फिजिक्स अनलॉक। क्या ये मैं हूं? बहुत ज्यादा हैंडसम। फ्लाइंग पिजन ब्रांड इस्तेमाल में है। बची हुई बैटरी 22%। होली शिट, इसमें सब कुछ है। हे कचिंग। उम्र 32। पहचान चू मिन ग्रुप की चेयरवुमन, चू तियानान का दामाद। पत्नी कोई वैवाहिक संबंध नहीं। शंघाई में 16 प्रॉपर्टीज, 5 लग्जरी कारें, मार्केट वैल्यू 70 मिलियन, फुल स्टॉक पोर्टफोलियो। डैम, सिर्फ नाम की एक शुगर मॉमी और एक चेयरवुमन। एक्चिंग की इच्छा, सेल्फ एडजस्टिंग, अकेली और बोर। एक सिंपल हैंडसम यंग बॉयफ्रेंड तरसती है। 3 महीने का किराया। तुम कपे कर रहे हो? सिस्टर गो, मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूं। अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकती हैं? बाहर बहुत तेज गर्मी है। अगर मैं पानी पीने के लिए अंदर आऊं तो कोई ऐतराज तो नहीं? सिस्टर गो, बाहर गर्मी है, प्लीज अंदर आ जाइए। सॉरी, मैं बस थोड़ा स्लो था। वे कहते हैं कि लैंड लेडी मेकअप में खूबसूरत लगती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक नॉर्मल दिन में और भी बेहतर दिखेंगी। खासकर वे आंखें। जब आप मुस्कुराती हैं तो समय जेंटल लगता है। कितनी मीठी जुबान है तुम्हारी। अंदर आओ। तुम अकेले रहते हो? क्या तुम आमतौर पर यही देखते हो? इस हनी बैडजर को देखना मेरे जैसी ब्यूटी को देखने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे है? नहीं, मुझे बस लगता है कि हनी बैडजर काफी अमेजिंग होते हैं। वे नेचुरली सांप के जहर से इम्यून होते हैं। सांपों को खाना हमारे लिए स्पाइसी स्ट्रिप स्नैक करने जैसा है। इतने नर्वस क्यों हो? इस जहरीले सांप से डर रहे हो या इस छोटी मधुमक्खी से? मुझे सांपों से डर लगता है। छोटे बच्चे, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स की एक कार क्रैश में मौत हो गई थी। शायद मुझे मां के प्यार की थोड़ी कमी है। मुझे हमेशा से बड़ी सिस्टर्स पसंद रही है। नादान छोटे भाई। बड़ी बहन अब से तुम्हारा ख्याल रखेगी। सिस्टर, प्लीज मत करो। जिस पल आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। फिर अगर मैं तुम्हें किस करूं तो हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ये मेरा पहला किस है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो यही रुकते हैं। ये कार तुम्हारे लिए बड़ी बहन का टोकन ऑफ लव है। ओह, वैसे 2 दिनों में मेरे साथ जिंगान टेम्पल, एंटीक सिटी चलना। मेरी मां एक बुद्धिस्ट है। मैं उनके लिए एक एंटीक गुआनियन स्टैच्यू चुनना चाहती हूं। श्योर, मैं हमेशा से एंटीक मार्केट चेक आउट करना चाहता था। शायद मुझे कोई बार्गेन भी मिल जाए। एक छोटा सा फॉर्च्यून बना लूं। गोल्ड डिगर, तो फिर ये डील पक्की रही। मेरी कॉल का इंतजार करना। बाय छोटे भाई, अगली बार मिलते हैं। एक कुशल शिकारी अक्सर शिकार के रूप में दिखाई देता है। स्टेप 1 पूरा हुआ। प्लीज इसे ठीक से पार करें। उम्मीद नहीं थी कि यह कार इतनी स्मूथ चलेगी। बिल्कुल, यह आपकी तरफ से गिफ्ट है सिस। मैं यकीनन इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। रेड का मतलब फेक, येलो का मतलब मॉडर्न क्राफ्ट, ब्लू का मतलब ओल्ड आइटम, ग्रीन का मतलब जेन्युइन, पर्पल का मतलब टॉक्सिक आइटम, ब्लैक का मतलब कॉन्ट्राबैंड, गोल्ड का मतलब बार्गेन फाइंड, क्लियरली जेन्युइन। ये सिस्टम एक ट्रेजर अप्रेजल गॉड है। चलो उधर उस एंटीक शॉप को चेक करते हैं। एक्सपर्ट्स की दुकानें, लेकिन बहुत सारे रूल्स भी। मुझे लगता है कि बार्गेन ढूंढने के लिए स्ट्रीट स्टॉल ज्यादा आसान है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी पहली ही ट्राई में गोल्ड। मैं अमीर होने वाला हूं। बॉस, इस युआन शारकाई सिक्के के कितने पैसे? हे किड, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। ये एक जेन्युइन युआन शारकाई सिक्का है, एक असली एंटीक। बड़े सिक्के के लिए $100। बाहर बहुत सारे फेक्स हैं, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। चिंता मत करो, बस ऐसे ही देख रहा था। बॉस, क्या आपके स्टॉल की सभी आइटम जेन्युइन है? बिल्कुल, मैं दशकों से एंटीक्स बेच रहा हूं। तुम्हें लगता है कि मैं असली और नकली में फर्क नहीं बता सकता? सभी जेन्युइन। एप्रिसिएशन का बड़ा स्कोप है। इस सिक्के के बारे में क्या? ये कितने का है? कचरे का ये टुकड़ा। इसे $10 में ले जाओ। हाँ, डील। मैं ये वाला लूंगा। हे किड, तुम्हें वो युआन शारकाई सिक्का चाहिए या नहीं? मैं इसे तुम्हें 50 में बेच दूंगा। नहीं थैंक्स, मैं बस इस सिक्के से खेलूंगा। इतनी जल्दबाजी में? इस सिक्के में ऐसा क्या खास है सिस? ये कोई साधारण सिक्का नहीं है।
ये एक डेटा टंग प्राचीन सिक्का है। प्राचीन सिक्का? इसका क्या मतलब है? ये युआन राजवंश के सिक्कों की ढलाई के लिए मास्टर डाई है। यहां तक कि चाइल्ड डाइस भी बेहद दुर्लभ है। चाइल्ड डाइस आमतौर पर लगभग 10 से 20 हजार की होती है। मास्टर डाइस 200,000 में बिक सकती है और एंसेस्टर डाइस कम से कम 1 मिलियन में। इस छोटे से सिक्के के लिए 1 मिलियन। तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ है ना? बिल्कुल नहीं। एक एंसेस्टर डाइस सिक्कों की ढलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सैंपल है। बेसिकली ओरिजिनल टेम्पलेट। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम अभी जिनबागे पॉन शॉप चलेंगे। किसी एक्सपर्ट को देखने दो। ऐसा लगता है कि सिस्टम जिनबागे को अथॉरिटी के रूप में स्वीकार करता है। जिनबागे शंघाई की सबसे बड़ी पॉन शॉप है। अगर वे कहते हैं कि ये असली है तो हम सच में अमीर होने वाले हैं। चलो चलते हैं। आप दोनों का वेलकम है। जेनबागे में आपका वेलकम है। क्या आप गिरवी रखने आए हैं या खरीदारी करने? गिरवी रखने? ऑल राइट सर, प्लीज बैठिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन सा खजाना गिरवी रखना चाहेंगे? ये एक युआन राजवंश का सिक्का लगता है, लेकिन ये एक साधारण डेटा से पूरा एक साइज बड़ा है। इस पर लिखे कैरेक्टर्स मंगोलियाई स्क्रिप्ट में है। अप्रेज करना मुश्किल है। प्लीज एक मोमेंट इंतजार करें। मैं इस सिक्के पर फैसला नहीं ले सकता। मुझे अपने बॉस से देखने के लिए कहना होगा। वो इसे समझ नहीं पा रहा है। ये नकली तो नहीं है ना? चिंता मत करो, बॉस जल्द ही यहां होंगे। यंग मैन, क्या तुम इस आइटम का ओरिजिन और वैल्यू जानते हो? ये युआन राजवंश के डेटा टोंगबो की एंसेस्टर डाई है। ये मास्टर है। कोई भी कह सकता है कि ये सभी सिक्कों का सिक्का है और ये ड्रैगन पैटर्न वाला वर्जन है। सर्कुलेशन में बेहद कम। मार्केट कलेक्शन वैल्यू 1 मिलियन से कम नहीं होगी। अच्छी नजर है, लेकिन इस आइटम की वैल्यू बिना मार्केट के है। केवल सर्किल के लोग ही समझते हैं। तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें एक ऑफर दूंगा। 500,000। हाँ मास्टर जो, बात को घुमाइए मत। 1 मिलियन से कम। मैं जा रहा हूं। शहर में आप इकलौती पॉन शॉप नहीं है। हाँ, आज के युवा सच में कमाल है। ठीक है, 1 मिलियन। डील। हिंगिंग। पेपर वर्क प्रोसेस करो। यंग मैन, अगर तुम्हें कभी और अच्छी आइटम्स मिले तो जेन बीज वापस आना याद रखना। सिस्टम स्कैनिंग चेक फॉर श्योर। लियो, तुम अमेजिंग हो। 10 बक्स पलक झपकते ही 1 मिलियन में बदल गए। लिनलांग, क्या ये सच में तुम हो? मेरी हाई स्कूल डेस्कमेट? तुम मुझे नहीं पहचानती मिस। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम भूल गए, हम हाई स्कूल में 3 साल तक डेस्कमेट थे। तुम मैथ्स में बहुत अच्छे थे। तुम मुझे रोज पढ़ाते थे। ओह, मुझे अब याद आया। म्याओ, तुम इतनी बदल गई हो। तुम एक टॉमबॉय हुआ करती थी और अब तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। हमेशा मीठी बातें करते हो। मेरे डैड ने मुझसे यहां कुछ लेने के लिए कहा था। तुमसे टकराने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि लिन लांग के बारे में मेरी समझ सिर्फ एक झलक है। बुरा नहीं है लिन लांग, तुम्हें कुछ सालों से नहीं देखा है। एंटीक मार्केट में बार्गेन ढूंढना पहले ही सीख लिया है। बस छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और इतनी सुंदर लड़की के साथ भी। क्या तुम्हें बर्ड मिला? हे डैड, आप बाहर क्यों आए? मैं अपने हाई स्कूल डेस्कमेट से टकरा गई। वही जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिन लांग, मैथ्स जीनियस। वो बॉस शो की बेटी है। कितनी छोटी दुनिया है। किस्मत, क्या इत्तेफाक है। मैं अभी कह ही रहा था कि तुम एक होनहार नौजवान हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी के क्लासमेट होगे। लिन लांग, तुम अभी कहां काम कर रहे हो? ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? डोंगाई यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा हूं। फाइनेंस और इंटरनेट इन्वेस्टमेंट में जाने का प्लान है। ये तो परफेक्ट है। मेरी कई कंपनियां हैं। शायद हमें कॉपरेट करने का मौका मिलेगा। श्योर, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो। मिंगा, मेरे दोस्त, चूंकि ये इतना बड़ा इत्तेफाक है, चाय के लिए अंदर आने के बारे में क्या ख्याल है? ऑफर के लिए थैंक्स बॉस जो, लेकिन हम थोड़ा और घूमना चाहते हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऑल राइट यंग फ्रेंड, ये मेरा कार्ड है। अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए कभी और खजाने हो तो मेरे ट्रेजर हाउस के बारे में सोचना याद रखना। हे, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। तुम्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। क्या सवाल? मेरे और तुम्हारी हाई स्कूल क्लासमेट के बीच कौन ज्यादा सुंदर है? क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? सिस्टर कचिंग, तुम्हारे चेरी लिप्स, एक छोटी सी कमर, गोरी स्किन और लंबी टांगे हैं। वहां खड़ी होकर तुम शीशु या शाओ चांद जैसी लगती हो। वो तुमसे कंपेयर कैसे कर सकती है? ओह, क्या तुमने अपनी जीभ शहद में डुबोई थी? कितनी मीठी बातें करते हो। मैंने अभी 10 बक्स को 1 मिलियन में बदल दिया
और ये तो बस शुरुआत है। मेरा छोटा सा गोल सबसे पहले 100 मिलियन बनाना है। हाँ, ओ माय गॉड लिनलांग, जिस तरह तुम सीधे चेहरे के साथ डींगे हाँकते हो वो वास्तव में काफी फनी है। मानो या न मानो, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं वास्तव में किस चीज का बना हूं। चलो भी, आज मैं तुम्हें देखने दूंगा। हाँ, किसने सोचा होगा? तुम लड़कियों से मीठी मीठी बातें करने में काफी अच्छे हो। मैं बस सच बता रहा हूं। हाँ, देखो ये क्या है। ये बैल पैन जिन है और वो डेल को जहर खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सांग राजवंश के लोग भट्ठे का एक बढ़िया टुकड़ा। अगर मेरे पास कैश की कमी न होती तो मैं इसे बिल्कुल भी कभी नहीं बेचता। किस्मत आज हमें एक साथ ले आई। इसे 35,000 में ले जाओ। बॉस, मेरा एक सवाल है। पांगियन सांग राजवंश से थी, सही ना? तो वो नीचे मेड इन द रिपब्लिक स्टैंप वाले बाउल का इस्तेमाल कैसे कर सकती थी? ये बाद में प्रशंसकों द्वारा जोड़ा गया था, सही ना? एक यादगार निशान। ये पैगोडा काफी मजेदार है। आपकी नजर अच्छी है, मिस। ये ली जिंग का विंचोंग पैगोडा है, जो पैगोडा वाले हेवनली किंग है। इसे उधार लें और ये आपकी पढ़ाई और करियर को कदम दर कदम आगे बढ़ने का आशीर्वाद देगा। केवल 20,000। बॉस, अगर ये सच में पैगोडा वाले हेवनली किंग का था तो क्या आप अभी भी इसे सड़क पर बेच रहे होते? क्या मैं आपको पैगोडा वाले हेवनली किंग जैसा दिखता हूं? आप पैगोडा वाले स्ट्रीट वेंडर किंग जैसे दिखते हैं। इस वेस्टर्न पीकॉक कप को देखें, अभी अभी खोदा गया है। इसके जैसा इकलौता 8,000। अच्छे कर्म के लिए एक अच्छा काम। बॉस, इन स्टॉल्स को ब्राउज करने के बाद मुझे समझ आ गया। हर ब्रॉन्ज या तो ईस्टर्न जो है या वेस्टर्न जो, वे सभी वैल्यूएबल होने चाहिए। बहुत बुरा हुआ, वे सभी वास्तव में पिछले हफ्ते बनाए गए थे। हे लांग, इस कप को देखो। क्या ये शंघाई म्यूजियम के चिकन कप जैसा नहीं दिखता? मिस, आप सच में अपना सामान जानती है। ये चिकन कप से कहीं बेहतर है। ये महारानी डाट का पर्सनल टी कप था। मुझे आपकी वाइब पसंद आई। इसे 5,000 में ले जाओ। बॉस, बॉटम मार्क टांग राजवंश का ऑफिशियल भट्ठा कहता है, तो एम्प्रेस दाजर सिशी ने एक कप कस्टम ऑर्डर करने के लिए टांग राजवंश में टाइम ट्रैवल किया, फिर इस्तेमाल करने के लिए इसे वापस चिंग राजवंश में ले आई। ओह, मैं गलत बोल गया। सिशी नहीं, सॉरी, ये वुयान थी। टांग राजवंश की एम्प्रेस वुयान ने इसका इस्तेमाल किया था, सही ना? वुयान, इतनी जल्दी क्यों हो रही है? ये दुकानदार और भी ज्यादा बेतुका है। चलो यहां से निकलते हैं। तुम टूटे हुए कपों के उस ढेर को क्यों घूर रहे हो? रंग इतने फीके और पुराने हैं, जैसे कोई चीज जिसे आप किसी अंतिम संस्कार में इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें फ्री में भी नहीं लूंगा। ओह, चूंकि हम पहले से ही यहां हैं, हम काफी देर से घूम रहे हैं। बिना कुछ खरीदे जाना बुरा लगता है। बॉस, लगता है आपके लिए भी बिजनेस मुश्किल है। इसके बारे में क्या ख्याल है? बस इस टूटे हुए कप के लिए अपनी प्राइस बताओ। मैं एक छोटा सा ट्रिंकेट खरीदूंगा। इसे आपकी मदद करना समझे। बॉस, 7 अप कप्स के इस जोड़े के कितने पैसे? यंग मैन, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये कोई साधारण कप्स नहीं है। वे लेट शींग या रिपब्लिक पीरियड की एंटीक्स है, विंटेज चार्म से भरपूर। अगर मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत ना होती तो मैं इन्हें कभी बाहर नहीं लाता। फाइनल प्राइस 5,000। 5,000। बॉस, आप में सच में बहुत हिम्मत है। ये तो बस प्लेन फोक स्टाइल कप्स है, कोई नक्काशी नहीं, कोई रोगन नहीं, और कंडीशन भयानक है। मैं कहूंगा कि वे 50 बक्स के लायक भी नहीं है। हा, ओह, चलो भी। हा, मत जाओ यंग मैन, ये सच में बहुत अच्छे पीसेज है। मैं बता सकता हूं कि तुम एक पारखी हो। तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें आधा डिस्काउंट दूंगा। 2,500। वो सबसे कम है, 2,500। बॉस, आप देख सकते हैं कि मेरी जेब में बस यही सब है। मेरे पास केवल 385 बचे हैं और मुझे बस के किराए के लिए 5 बक्स रखने हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? 380। मैं कब लूंगा या मैं सच में जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं यंग मैन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वो अमीर हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास केवल 380 है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। वो मेरी लैंड लेडी है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। मैं बस एक कंगाल यंग बंदा हूं। मेरी इतनी ऊंची सोच रखने की हिम्मत कैसे होगी? ठीक है, मैं इस 5-2 को भी जोड़ दूंगा। मैं पैदल घर चला जाऊंगा। ओके, 385। आप बेच रहे हैं या नहीं? हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट। मैं आज घाटा उठा रहा हूं। 385 ही सही, इन्हें ले जाओ। लिन लांग, तुमने आज सच में मेरी आंखें खोल दी है।
टूटे हुए कपों के एक जोड़े के लिए 385। उस बॉस ने तुमसे कम से कम 385 एंट लिए। मैं तुम्हें बता रही हूं, वे टूटे हुए कप बैड लक थे। बड़ा प्रॉफिट, बस इंतजार करो। चलो तियान बाओ पवेलियन चलते हैं। मैं तुम्हें एक मिरेकल दिखाऊंगा। इस बार मैं 10 मिलियन बनाऊंगा। तुम्हारे पास कितने रास्ते हैं? खैर, किस्मत मेरी साइड है, कोई रास्ता निकालना होगा। चलो जल्दी करो। मुझे डर है कि अगर हमें देर हो गई तो तियान बाओ पवेलियन बंद हो जाएगा। मिस्टर निंग, आप यहां हैं। क्या आपने उस पुश्तैनी सिक्के को गिरवी रखने के बारे में अपना इरादा बदल लिया? नहीं, बेच नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक नया खजाना लाया हूं। मैं आपके अप्रेजल के बारे में पूछना चाहूंगा। ओह, प्लीज अंदर आइए। मैं आपको तुरंत वीआईपी रूम में ले चलता हूं। हे लांग, मुझे मत बताना कि तुम चाय के रीति रिवाजों को भी जानते हो। बुरा नहीं है, ये मिंगसिन लोंगजिंग है। मिस्टर लिन सही है, ये साल की प्रीमियम मिंगसिन लोंगजिंग है। अच्छा, तुम फिर से लकी रहे। मिस्टर लिन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस बार किस तरह का खजाना लाए हैं? मिस्टर लिन, ये बस लेट शीन अर्ली रिपब्लिक फोक स्टाइल कप्स का एक जोड़ा है और इतनी खराब कंडीशन में है, बहुत कम वैल्यू। हमारी दुकान आमतौर पर इस तरह की आइटम्स नहीं लेती है। लांग, क्या तुमने इस बार गड़बड़ कर दी? मैंने तुमसे कहा था कि वे टूटे हुए कप बैड लक थे। किड, जब तुम क्वालिटी देखते हो तो तुम्हें पहचान नहीं आती। जाओ अपने बॉस जो को ले आओ, वे निश्चित रूप से वैल्यू जानेंगे। मिस्टर लिन, मैं 8 सालों से इस धंधे में हूं। मैंने कम से कम 8000 खजाने संभाले हैं। मुझे लगता है कि मेरी नजर काफी अच्छी है। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। ओह, सच में? तो आज मैं तुम्हें एक फ्री लेसन दूंगा। ओ माय गॉड, पहली बार मैंने किसी को इंतजार करते समय चीची तिब्बती फुटवॉशिंग कप का इस्तेमाल करते देखा है। एक चिचाऊ कप। ये अविश्वसनीय है। मिस्टर लिन, आपकी नजर बहुत तेज है। मैं अंधा था। मैं आपकी महानता को पहचानने में नाकाम रहा। प्लीज इंतजार कीजिए, मैं अभी हमारे बॉस को लेकर आता हूं। देखो, अब मुझ पर भरोसा करो। इस कप का बोन टेक्सचर सुनहरा और डेलिकेट है। अंबर कलर, थोड़ा ट्रांसलूसेंट। ओरिजिनल नक्काशी उत्तम है, इसमें कोई शक नहीं है। ओ माय गॉड, ये खजाना एक स्टीकर जैसा है। बहुत परफेक्ट, बहुत खूबसूरत। किसने सोचा होगा कि इस टूटे हुए कप में ऐसा खजाना छिपा था? बॉस, कुछ बुरा हुआ। यह वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है। नीचे नीचे मिस्टर लिन, टूटे हुए मशीन कपों के उस जोड़े के अंदर टांग राजवंश के गैंडे के सींग के कपों का एक जोड़ा है। इंटरेस्टिंग। युद्धों और डाकुओं से छिपाने के लिए लोग बाद की पीढ़ियों को दिए जाने वाले खजानों को छिपाने के लिए इस तरह की छलावरण तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। लगता है हमें एक मिल गया। कितना मजेदार है। डैड, मैं भी एक्साइटमेंट देखना चाहती हूं। डैड, ये छलावरण वाली ट्रिक तब मेरी मां द्वारा चुपके से मेरी डायरी पढ़ने से ये कैसे अलग है? दोनों प्राइवेसी पर हमला है। ठीक है, ठीक है, डैड की गलती है। डैड को दोष मत दो। मैं इसकी भरपाई के लिए तुम्हें एक कन्वर्टेबल खरीद कर दूंगा। ओके। ओ, अब आई ना बात। थैंक यू डैड। हेलो सिस्टर जीन। लिन लांग, हम एंटीक इन्वेस्टमेंट बिजनेस में फिर मिलते हैं। आप अक्सर ट्रेजर पवेलियन से निपटने से नहीं बच सकते। मिलने के बहुत सारे मौके। नाइस। तुम कब से अप्रेजल जानते हो? तुम गहराई में हो। बस शुरुआत की है। मैं बस थोड़ा सा जानता हूं। सद्गुण और शब्द, इसे सेफ रखें। इसे लापरवाही से न हिलाएं। अंदर की बुराई को ब्लॉक करें। भावना गहरी स्किल के साथ उकेरे गए एक रहस्यमयी पत्थर की तरह चलती है। धन से निखरा हुआ सब अंदर है। यहां तक कि इंपीरियल वेस्टर्न पॉटरी कप जो अनजाने में आया था, वो वास्तव में अलग फीचर्स वाला एक मशहूर आइटम है। सन फैमिली की वेस्टर्न पॉटरी। हाँ मिस्टर लिन, मुझे सच में अफसोस है। मैं अनभ्यस्त हूं। मैं आपकी एक्सपर्टाइज को पहचानने में नाकाम रहा। मैं रूड रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप दयालु हो सकते हैं। ठीक है, हर कोई गलतियां करता है। मिस्टर लिन, क्या ओपेरा कप्स का यह जोड़ा खानदानी था या किसी ऊंचे दाम पर खरीदा गया था? दोनों में से कोई नहीं। बस इसे 385 बक्स में एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा था। एक बार्गेन फाइंड। मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ स्टार्टअप फंड्स की जरूरत है, तो मुझे अनिच्छा से उनसे अलग होना पड़ा। क्या 385 बक्स? हमारी एंटीक सिटी ने सालों से इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी है। मिस्टर यान, आपकी अप्रेजल स्किल्स सच में मुझे इंप्रेस करती है। ओ माय गॉड, पुराने क्लासमेट, तुम्हारी किस्मत कमाल की है।
एक स्ट्रीट स्टॉल की खोज, एक टांग इंपीरियल ट्रेजर निकलती है। वो खोज तुम्हें 30 साल के संघर्ष से बचाती है। वो सिर्फ लकी नहीं है, वो भेष में गॉड ऑफ वेल्थ की तरह है। ओ मिस्टर लिन, गैंडे के सींग के कपों के इस जोड़े के लिए मैं ये नंबर ऑफर करूंगा। 10 मिलियन। 10 मिलियन। डैड, क्या आप पागल हो गए हैं? 385 बग्स 10 मिलियन में बदल गए। ये किसी बैंक को लूटने से भी ज्यादा तेज है। क्या मैं सपना देख रही हूं? तुम नहीं समझती, इस लेवल के कलेक्शन को अकेले पैसों से नहीं नापा जा सकता। हर बार जब ये दिखाई देता है तो ये एक कल्चरल इनहेरिटेंस है। मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं इसे ठीक से संभालना चाहता हूं और भावी पीढ़ियों को सौंपना चाहता हूं। तो ये रत्न हमेशा जीवित रहेगा। इस आदमी के पास न केवल अविश्वसनीय आंखें, बल्कि कचरे को खजाने में बदलने की एबिलिटी भी है। चेयरमैन, जो खजाने के सच्चे प्रेमी हैं, मुझे आपके पास ओपेरा कप्स के इस जोड़े को छोड़कर राहत मिली है। मिस्टर लिन, प्लीज एक नजर देखिए। थैंक यू, चेयरमैन जो। मिस्टर लिन, क्या आप कल दोपहर को फ्री हैं? मैं आपको एक कैजुअल मील के लिए अपने घर इनवाइट करना चाहूंगा। हम अप्रेजल टिप्स एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने काफी सारे पीसेज कलेक्ट किए हैं और मुझे आपके जैसे एक्सपर्ट को उन्हें एक नजर दिखाना अच्छा लगेगा। डैड, क्या आप उन्हें अपना आखिरी शिष्य बनाकर रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं? बकवास। मैं टैलेंट की कद्र करता हूं। मिस्टर लिन जैसा एक युवा टैलेंट मेरे लिए लायक है। एक बूढ़ा आदमी पर्सनली कंसल्ट कर रहा है। चेयरमैन जो, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। फिर कल मैं खुशी खुशी एहसानमंद हूंगा। ऑल राइट, लिन लांग। कटिंग। सिस्टर जीन, मुझे आपको बाहर तक छोड़ने दीजिए। तुम यही रुक सकते हो। वापस अंदर जाओ। इतनी जल्दबाजी में मत जाओ। मुझे तुम्हें कुछ अच्छा दिखाने दो। ओह, कल मिलते हैं, पुराने क्लासमेट। और वाह, ओ माय गॉड, क्या ये अभी भी वही स्वीट क्यूट मिस जो है? बहुत बहुत कूल। हेलो मिस्टर लिन, 888 में खत्म होने वाला आपका अल्टीमेट ब्लैक कार्ड तैयार है। आपने अभी अभी जो 2 ट्रांसफर किए हैं, कुल मिलाकर 11 मिलियन युआन, वे सभी क्रेडिट हो गए हैं। आप ऐसे ही एक मल्टी मिलियनर बन गए। थैंक यू। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें चुटकी काट रही हूं, यह देखने के लिए कि क्या तुम असली हो। लांग, तुम कुछ अलग ही हो। तुम इसे इतना गहरा छिपा रहे थे। तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स हैं और फिर भी कंगाल होने का नाटक करते हो, यहां तक कि किराया भी छोड़ देते हो। क्या तुम्हें हर दिन पैसों के लिए मेरा तुम्हारा पीछा करते हुए देखना पसंद है? मारा रारा वेल, मुझे अभी अभी ये स्किल्स मिली है। ओके, मैं पहले सच में कंगाल था। जैसे कि मैं तुम पर विश्वास करूंगी। तुम बस भेड़ की खाल में एक भेड़िया हो। ज्यादा मत बहो। तुम भूल गए कि हम आज बाहर क्यों आए थे। हमने अभी तक तुम्हारी मां के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदा है। सही सही, मेरी याददाश्त तो देखो। चलो चलते हैं। आज हमें मां के लिए सबसे अच्छा चुनना है। आइवरी जड़े 7 स्टार गुआनियन स्टैच्यू के साथ मिंग राजवंश की छोटी पत्ती वाला रोजवुड। कीमती मटेरियल, उत्तम नक्काशी, जेन्युइन पीस की मार्केट वैल्यू लगभग 80,000 युआन है। बॉस लेडी, ये कितने का है? हे यंग मैन, तुम्हारी पसंद अच्छी है। मुझे ये देहात से मिला था। एक असली पुराना पीस मिलना मुश्किल है। अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें एक लकी प्राइस दूंगा। 69,800। लकड़ी की इतनी छोटी सी नक्काशी, क्या ये महंगी है? बॉस लेडी, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है। देखिए, ये धूल भरा और घिसा हुआ है। एवरेज कंडीशन। इसके अलावा बेस पर एक छोटा सा क्रैक है। फाइनल ऑफर 68,000। अगर आप बेच सकती हैं तो हम इसे लेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। आप दोनों एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। चलो दोस्त बनते हैं। 68,000, इससे कम नहीं कर सकती। कार्ड। लड़की, तुम बहुत लकी हो। ऐसा केयरिंग पति पाना, और हैंडसम भी। आप दोनों की लंबी और खुशहाल जिंदगी की कामना करती हूं। थैंक यू बॉस लेडी। चलो चलते हैं। हनी। ओह, हनी कहे जाने पर कैसा महसूस होता है? तुम दिन दिहाड़े एक ठरकी हो। अभी मुझे हनी किसने कहा था? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। वो बॉस लेडी 69,800 चाहती थी और तुमने बार्गेन करके 68,000 करवा लिया। हमने ऐसे ही 1,200 बचा लिए। एक बड़े मील के लिए काफी है। उससे भी ज्यादा? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है हमने सिर्फ 1,200 नहीं बचाए। इस गुआनियन स्टैच्यू का मटेरियल मिंग राजवंश का छोटा पत्ती वाला रोजवुड है। एक बड़ा टुकड़ा। इस क्वालिटी और साइज की लकड़ी आज बेहद दुर्लभ है। और यहां देखो, ये आइवरी से जड़ा हुआ है। इस तकनीक को आइवरी इनलेट कहा जाता है। इसके अलावा ओवल गोल्ड लैकर। नक्काशी बिल्कुल उत्तम है।
इसे 68,000 में खरीदना पहले से ही एक बार्गेन है। इसे 80,000 में बेचना एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। 80,000? ओ माय गॉड, तुम सच में कौन हो? न केवल हैंडसम, बल्कि एक अप्रेजल एक्सपर्ट भी। तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? पत्थरों पर जुआ खेलना है। चलो जल्दी चलते हैं। ऐसी जगह घोटालों से भरी होती है। ये एक गहरा खेल है, जल्दबाजी मत करो। चलो शो देखते हैं, मजा देखते हैं। रुको, चलो मजा देखते हैं। वे कहते हैं कि एक कट आपको अमीर या गरीब बना सकता है। बहुत रिस्की है। चिंता मत करो, मैं एक दो बातें जानता हूं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरी 280 के की बचत, जो पैसे मैंने अपने बेटे की शादी के लिए उधार लिए थे, वे सब चले गए। रातों रात अमीर बनने की कोशिश करने वाला एक और। अब उसने सब कुछ खो दिया है। उसके बॉस के 10 में से 9 पत्थर कचरा है। तुम उनमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये एक पूरा घोटाला है। हे, उम्मीद मत खो। पत्थरों पर जुआ खेलना, ये सब थ्रिल के बारे में है। एक मौका लो, एक मोटरसाइकिल के लिए साइकिल का ट्रेड करो। आगे अपनी किस्मत कौन आजमाना चाहता है? शायद अगला कट इंपीरियल ग्रीन को रिवील कर दे। कॉमन ग्रेनाइट, अंदर कोई जेड नहीं है। 20 की वैल्यू वाला लो ग्रेड क्वार्ट्जाइट। मार्बल स्क्रैप बेकार है। टॉप ग्रेड फ्लोटिंग फ्लावर जेडाइट। फाइन टेक्सचर, एक्सीलेंट वाटर क्लैरिटी, लगभग 2 मिलियन की वैल्यू। बॉस, इसके लिए कितने? वो वाला ब्लाइंड बेट 50 के। कोई बार्गेनिंग नहीं। लिनलांग, क्या तुम पागल हो गए हो? एक पत्थर के टुकड़े के लिए 50 के। क्या तुमने नहीं देखा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ? वो 280 के था। मुझ पर भरोसा रखो। अंदर हाई आइस जेडाइट, प्रॉफिट का 95% चांस। इमराल ग्रीन, बॉस, आपके जुए के पत्थर बहुत बोरिंग है। फ्लैशलाइट्स और मैग्नीफाइंग ग्लासेज का इस्तेमाल करना थ्रिल को बाहर निकाल देता है। ओह छोटे भाई, तुम कैसे खेलना चाहते हो? चलो बड़ा खेलते हैं। ब्लाइंड बेट, मैं आपके किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं बस रैंडमली फील करके एक चुनूंगा। अगर आप में खेलने की हिम्मत है तो मुझे डिस्काउंट दीजिए। हे, इस बच्चे में काफी हिम्मत है। गॉ द्वारा ब्लाइंड। यहां तक कि अमर भी जेड के साथ संघर्ष करते हैं। वो खुद को क्या समझता है? मुझे तो कोई बेखबर अमीर बिगड़े लगता है। बस मजे के लिए कैश जलाने आया है। चलो इस बेवकूफ को पूरी तरह से लूट लेते हैं। उससे सबसे बुरे पत्थर पर सबसे ज्यादा खर्च करवाओ। हाँ, ठीक है। छोटा भाई यकीनन सीधा साधा है, जब तक तुम ब्लाइंड चुनते हो। आज मेरे स्टॉल पर कोई भी पत्थर, जो भी तुम्हें पसंद आए, मैं तुम्हें आधा डिस्काउंट दूंगा। लिनलांग, उसके जाल में मत फंसो, बस शो देखो। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी, गॉड ऑफ वेल्थ, प्रकट हो जाओ। किस्मत लाओ, जैकपॉट मारो, नाटक करते रहो, नाटक करते रहो। आज मैं तुम्हें तुम्हारा अंडरवेयर भी गवा दूंगा। ये वाला, क्या मैं ये सही देख रहा हूं? तुमने उस डोर स्टॉप को चुना। उस पत्थर की स्किन बहुत बदसूरत है। ये 1 साल से वहां पड़ा है। कोई इसे नहीं चाहता था। 78 के पर मार्क्ड। आधे डिस्काउंट पर भी। ये 39 के है। एक डोर स्टॉप के लिए 39 के। कितना बेवकूफ है। और उसका पैसा, मैं 100 बक्स की शर्त लगाता हूं। तुम उसमें से बीन ग्रेड जेड भी नहीं निकाल सकते। छोटे भाई, क्या तुम शो हो? ये पत्थर सस्ता नहीं है। तुम दूसरों को क्यों नहीं देखते? यही वाला है। बकवास बंद करो। कार्ड स्वाइप हो गया। 39 के। सही है, हो गया। पत्थर तुम्हारा है। 39 के। क्या वो सच में जानता है कि वो क्या कर रहा है, या वो बस जिद्दी हो रहा है? छोटे भाई, बस देखो। ओम्फ, तुम छोटे पंक्स। 39 के। इसे ट्यूशन समझो। जब ये पूरा सफेद निकल आएगा तो देखते हैं कि तुम नाटक जारी रखते हो या नहीं। हरा, ये हरा है। इंपीरियल ग्रीन। क्या? इंपीरियल ग्रीन, क्या मैंने सही सुना? ओ माय गॉड, पूरा हरा। फाइन टेक्सचर, कलर, वाटर क्लैरिटी। अगर ये पूरा पत्थर निकलता है तो ये 10 मिलियन का होना चाहिए। ब्लाइंड बेट इंपीरियल ग्रीन काटती है। वो ऐसी चीज है जो केवल नॉवेल्स में होती है। इस बच्चे पर गैम्बलिंग गॉड का साया है। लेला, तुम अमेजिंग हो। ये अनबिलीवेबल है। बस बेसिक मूव्स। एक्साइटेड मत हो। मेरे 10 मिलियन बस गायब हो गए। छोटे भाई, क्या तुम ये पत्थर बेच रहे हो? मैं 20 मिलियन का ऑफर दूंगा। मैं 25 मिलियन दूंगा। इसे मुझे बेच दो, मत बेचो। इला, चलो चलते हैं। यहां बहुत खतरा है। बाद में मैजिक सिटी ऑक्शन हाउस से कांटेक्ट करो। इसे इस साल के स्प्रिंग ऑक्शन में शामिल कराओ। सीधे कैश आउट करो। बढ़िया, कभी उम्मीद नहीं थी। तुम काफी अच्छा गा सकते हो। बस ऐसे ही गुनगुना रहा था।
लिन लांग, तुम मुझसे और कितने सरप्राइज छिपा रहे हो? तुम एक ट्रेजर चेस्ट की तरह महसूस होते हो। कुछ अलग सुनना चाहती हो? चिंगदू की सड़कों पर मेरे साथ तब तक चलो जब तक कि सारी बत्तियां बुझ न जाए। इसमें उदासी और रोमांस का एक टच है। ये गाना खूबसूरत है। इसका नाम क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना है। मैंने इसे खुद लिखा है, बस ऐसे ही। तुमने इसे लिखा है, लिन लांग। तुम आखिर कौन हो? गॉड, मैं देखने जाने के लिए अभी एक फ्लाइट बुक करना चाहती हूं। हाँ, एक और लोअर लिमिट। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? अचानक इतना हंगामा क्यों? मेरे स्टॉक्स, मैंने एक महीने पहले इनमें 5 मिलियन डुबोए थे। अब मेरे पास बस 1.5 मिलियन बचे हैं। 3.5 मिलियन ऐसे ही चले गए। मैंने इस महीने का अलाउंस भी गवा दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग, मुझे देखने दो। हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है। ये 3.5 मिलियन है, 350 बक्स नहीं। पैनिक मत करो, मैं स्टॉक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूं। तुम्हें इस झंझट से बाहर निकालना आसान है। सच में? तुम ये भी जानते हो, लिन लांग, अगर तुम सच में बराबर करने में मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें पूरे मैजिक सिटी में सबसे महंगी सी फूड दावत दूंगा। 1 मील, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खरीद सकती हो? ठीक है, लेकिन वो इंपीरियल ग्रीन जेड, हम उसे कैश के लिए नीलाम करते हैं और पैसा बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करो। वो इसे बैंक में रखने देने से कहीं ज्यादा तेज है। एक बार जब हम कमा लेंगे तो क्या हमें सेलिब्रेट करने के लिए किसी होटल में नहीं जाना चाहिए? सेलिब्रेट करने के लिए? श्योर, लेकिन होटल क्यों? तुम थरकी, तुम क्या सोच रहे हो? मैं सीरियस हूं। मेरा मतलब होटल की टॉप फ्लोर पर बने रिवॉल्विंग रेस्तरां से है। हम तुम्हारी सी फूड दावत खाएंगे और सेलिब्रेट करने के लिए नाइट व्यू का मजा लेंगे। कौन गलत कौन सोच रहा था? मेरा मतलब बिल्कुल वही था। गलत कौन सोच रहा था? मैं नहीं सोच रहा था। फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? दोपहर में भी बुखार है, तुम्हारे काम की बात नहीं है। ओह सही, मेरे स्टॉक्स, तुमने कहा था कि तुम बाहर निकलने में मेरी मदद करोगे। क्या तुम सीरियस थे? बिल्कुल, मैं सीरियस हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? जब तक मैं बराबर कर लेती हूं, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे बराबर करने और थोड़ा प्रॉफिट कमाने में तुम्हारी मदद करने के बाद तुम्हें तुरंत अपना अकाउंट बंद करना होगा। अपना अकाउंट बंद करना होगा। क्यों? फिर मैं कभी दोबारा स्टॉक्स ट्रेड नहीं कर सकती। तुम क्या कर रही हो? अंदाजा और टिप्स के बेसिस पर खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बस मार्केट मेकर्स को पैसे थमाना है। स्टॉक मार्केट कोई एटीएम नहीं है और तुम चुनी हुई इंसान नहीं हो। तुम कूदती हो और तुम बस हलाल होने वाली भेड़ हो। इस बार मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालूंगा। ठीक है, मैं वादा करती हूं। जब तक मैं बराबर कर लेती हूं, मैं तुरंत अकाउंट बंद कर दूंगी। इसे फिर कभी नहीं छूंगी। अब आईना बात। लंच के बाद मैं तुम्हें बिजनेस संभालने के लिए ले जाऊंगा। तुमने 2 फोन क्यों खरीदे और दोनों पुराने मॉडल? एक पर्सनल इस्तेमाल के लिए, एक काम के लिए। प्राइवेट और पब्लिक को अलग रखो। कोई दखलंदाजी नहीं। इतना रहस्यमयी, लेकिन ये काफी कूल है। कसकर पकड़ो। अगला स्टॉप हमारा है। क्या हम अभी अंदर जा रहे हैं? मैं जाऊंगा और एक अकाउंट खोलूंगा और तुम्हारे लिए कुछ स्टॉक्स चुनूंगा। यहां मेरा इंतजार करो। भटकना मत। ओके, जल्दी करो। सिस्टम, स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस मॉड्यूल एक्टिवेटेड। मार्केट डेटा लोडेड। शॉर्ट टर्म वोलाटाइल डाउनवर्ड बाद में 92% स्टॉक्स डाउनट्रेंड दिखा रहे हैं। मेजर न्यूज, 3 दिनों में सीएसआरसी लिस्टेड कंपनियों के लिए स्टॉक प्लेज लोन्स को सपोर्ट करने पर एक नोटिस जारी करेगा। ओवरसोल्ड और हाई प्रेशर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव। स्टॉक प्लेज, ये तो गेम चेंजर है। सिस्टम पेकिंग हाईटेक 00004 की सिफारिश करता है। वर्तमान में लगातार 7 लोअर लिमिट वाले दिनों पर है। मेजर नेगेटिव न्यूज से प्रभावित। 6 येन और 26 सन पर प्राइस 7.12% नीचे। इस स्टॉक पर हाई प्लेज रेशियो। एक बार नई पॉलिसीज आ जाने पर यह एक बहुत बड़ा रिबाउंड कैटलिस्ट है। 50% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म गेन पेकिंग हाईटेक 00004 द्वारा। प्राइस 6 येन और 26 सन। क्वांटिटी 1, 597, 444 शेयर्स। टोटल 999 येन और 44 सन। बस एक एपिटाइजर है। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? क्या तुमने चुना कि क्या खरीदना है? हो गया। मुझे बताओ कौन सा स्टॉक। मुझे अपना करंट वाला जल्द से जल्द बेचना है। पेकिंग हाईटेक। अपने उस कचरे के स्टॉक को डंप करो, फिर पेकिंग हाईटेक पर ऑल इन जाओ। लगातार 7 लोअर लिमिट वाला। लिन लांग, क्या तुम पागल हो गए हो?
इसे अभी खरीदना खुदकुशी है। मुझ पर भरोसा रखो, बस आराम से बैठो और देखो। पेकिंग हाईटेक। लिन लांग, क्या तुम शो हो? ये अभी भी 5% नीचे है। अगर मैं अभी कूदती हूं तो मैं बैग होल्डर बन जाऊंगी। 10 मिलियन। तुमने अभी कुछ ही मिनटों में 10 मिलियन खरीद लिए। तुमने पहले ही 200,000 बना लिए। मौका ठीक तुम्हारे सामने है। क्या तुम इसे पकड़ती हो? यह तुम पर निर्भर करता है। समय खत्म हो रहा है। मेजर फंड्स एंटर करने वाले हैं। मैं खरीद रही हूं, अभी खरीद रही हूं। -4% पर खरीदा। मैं ऑल इन गई। लिन लांग, अब क्या? ये फिर से क्यों गिर रहा है? लिन लांग, ये अभी भी गिर रहा है। क्या ये लोअर लिमिट पर जाने वाला है? मेरा पैसा। पैनिक मत करो। बड़े खिलाड़ियों द्वारा क्लासिक शेकआउट। वे कमजोर रिटेल इन्वेस्टर्स को डराकर भगा देते हैं ताकि वे शेयर्स जमा कर सकें। एक बार पैनिक सेलर्स चले जाए तो रैली का समय आ गया है। लेकिन ये एक झटके में 2% गिर गया। वो खौफनाक है। हे, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या क्या तुम अपने और स्टॉक के बीच का फर्क जानते हो? क्या फर्क? जब ये गिरता है तो मेरा दिल नहीं दुखता, लेकिन अगर तुम त्योरियां चढ़ाती रहोगी तो मेरा दिल लोअर लिमिट पर जा सकता है। ओह, तुम ऐसे समय में भी तुम अभी भी इस तरह की बातें कहते हो। -4% पर मेरी खरीद से +10% तक अपर लिमिट। मैंने अकेले आज ही 14% बनाया। ओ माय गॉड, लिन लांग, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मेरे स्टॉक गॉड हो। तुम निश्चित रूप से मेरे सारे नुकसान को वापस कमाने में मेरी मदद कर सकते हो, सही ना? मुझे इसे फिर से कहने दो। जब कर सकती हो तब प्रॉफिट बुक करो। लालची मत बनो। स्टॉक मार्केट कोई एटीएम नहीं है। लिन लांग, तुम अमेजिंग हो। ये एक सपने जैसा महसूस होता है। मैं कम बाइन प्राइस के साथ तुमसे पहले एंटर हुई। 1.7 मिलियन। तुमने एक दिन में 1.7 मिलियन बनाए। तुम्हारी किस्मत कमाल की है। किस्मत, इसे स्किल कहो। लेकिन अब मैं सच में थोड़ा अनलकी हूं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे लिए लोअर लिमिट पर चला गया है। ये जम गया है। अब ट्रेड नहीं कर सकता। लिन लांग, मैं पूरी तरह से फिदा हूं। वे कहते हैं कि किसी मुसीबत से बचना आपको ऊपर ले जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे कभी नहीं उबर पाऊंगा। मुझे एरिन से प्यार है। क्या खराबी है? सिस्टर इन लॉ, आप कहाँ गई थी? डैड चाहते हैं कि हम सब डिनर के लिए पुराने घर वापस आए। आप अभी तक घर क्यों नहीं आई है? मुझे कुछ संभालना है। मैं जल्द ही वापस आऊंगी। जल्दी करो। ओके। मेरे डैड आज फिर शिकायत कर रहे थे। कहा कि आप इतने समय से हमारे चू परिवार में हैं और अभी तक बेबी बम्प का कोई साइन नहीं है। चू परिवार को एक वारिस देने के लिए आपको परेशान कर रहे हैं। मैं ये सुन सुनकर थक गई हूं। मुझे पता है। उफ, उनके खत्म करने के बाद आप भी मुझे परेशान करने लगती है। कह रही है कि मेरी उम्र कम नहीं हो रही है और मुझे एक अच्छा आदमी ढूंढकर सेटल हो जाना चाहिए। बहुत परेशान करने वाला है। सिस, क्या आपको लगता है कि मुझे किसी से भी शादी कर लेनी चाहिए? चलो भी, शादी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दबाजी की जाए। तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की जरूरत है जिसे तुम सच में पसंद करती हो। लिन लांग, आई एम सॉरी। आज रात कुछ काम आ गया। मुझे जाना होगा। फैमिली डिनर पर जाओ। उन्हें इंतजार मत कराओ। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो बस मुझे टेक्स्ट कर देना। सर, प्लीज चीजों को ऐसे ही मत छूइए। मैं बस कपड़े देख रहा हूं। यह सूट हमारे ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल है। इटालियन हैंडमेड, कस्टम टेलर। प्राइस 38,000 युआन। अगर आपने इसे गंदा कर दिया तो आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ओह, क्या ऐसा है? तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप इसे खरीद नहीं सकते तो प्लीज जाइए। हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। भूल जाओ। ये आउटफिट बैड लक है। तुमने क्या कहा? तुम्हारे जैसे कंगाल को हमारे कपड़ों को जज करने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस यहां मुसीबत खड़ी करने आए हो। मैंने कहा कि तुम बैड लक हो। तुम्हारी गाइनकोलॉजिकल कंडीशन इतनी सीरियस है और तुम अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई हो। मुझे शक है कि तुम ये जॉब ज्यादा दिन रख पाओगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बीमार तुम हो। तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। ये एक पर्सनल अटैक है। मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूं। तुम दिल से जानती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की कीमो, फिर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देना। तुम्हें क्या हुआ है? लीना स्टोर में तमाशा खड़ा कर रही है। सिस्टर, यकीनन इस बंदे ने मुझे कोसा है। न केवल वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आसपास मंडराता रहा और जब मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे कैंसर का शाप दे दिया। सर, मैं माफी मांगता हूं। हमारा स्टाफ रूठ रहा होगा।
मैं उसके पति के रूप में आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आपके लिए किसी लेडी से इस तरह बात करना भी थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है? आपने तब ऐसा नहीं कहा जब उसने मुझे नीचा दिखाया। सर, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार एक मरता हुआ इंसान। मैं बहस करने से परेशान नहीं हो सकता। गुड डे सर। वेलकम। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं सूट्स देखना चाहूंगा। यकीनन सर। इस तरफ आइए। आप किस साइज पहनते हैं? आपकी बॉडी को देखकर साइज 185 बिल्कुल सही आना चाहिए। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सर, ये हमारे सीजन का हाईलाइट पीस है। ये सच में किसी की फिजिक्स को दिखाता है। आपके पास इतने शानदार प्रोपोर्शन है। आप इसमें अमेजिंग लग रहे हैं। ओ माय गॉड, वो बॉडी अनबिलीवेबल है। हमारे एड वाले मेल मॉडल से भी बेहतर। सर, आप उस सूट में सच में हैंडसम लग रहे हैं। आपके पास किसी इंटरनेशनल मॉडल से ज्यादा स्टाइल है। बुरा नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यही वाला है? इसे पैक कर दो। जी सर, मैं इसे अभी आपके लिए पैक कर देता हूं। साइको? वो पक्का पूरा साइको होगा। मुझे वो बीमारी संभवतः कैसे हो सकती है? रुको, क्या जेंटलमैन ने अपना इरादा बदल लिया है? ये वाला ब्लैक के अलावा मुझे एक व्हाइट और एक ग्रे भी दो। बहुत बढ़िया सर। 3 सूट्स। क्या ये सही है? साथ ही उनके साथ मैच करने के लिए 3 जोड़ी जूते भी, और आपकी दुकान में रखे वॉलेट्स भी। मुझे सनग्लासेस का एक जोड़ा दो। इस साइज की 2 शर्ट्स। मुझे इनमें से 10 दो। ओ माय गॉड, ये अमीर बंदा कहां से आया? ऐसे सामान खरीद रहा है जैसे सब्जियां हों। शाओइंग, इस ऑर्डर पर कमीशन तो फटने वाला है। हेलो सर, टोटल 368,000 युआन है। क्या 360,000? तुम मुझसे कह रही हो कि उसने उस स्टोर में एक ही ट्रांजैक्शन में 360,000 खर्च कर दिए? सिस्टर शर्ली, क्या बात है? जाओ लीना, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? सिस्टर शर्ली, क्यों? क्यों? तुम्हारी वजह से। तुमने सैकड़ों हजार खर्च करने वाले एक वीआईपी कस्टमर को हमारी दुकान से सीधे बाहर निकाल दिया। क्या तुम जानती हो कि हमारा कितना नुकसान हुआ? क्या तुम जानती हो कि तुमने मुझे कितना शर्मिंदा किया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा काम हर कस्टमर की अच्छे से सेवा करना है। अब तुरंत अपना सामान पैक करो। दफा हो जाओ। ये कैसे हुआ? ये सब उस आदमी की गलती है। वो एक पनौती है। ये वाला और ये वाला भी। ठीक है, इसे पैक कर दो। डेटोना स्टील मॉडल, एक ब्लैक डायल और एक व्हाइट डायल। ये सब सामान मेरी कार में रख दो। ओके। ऑडी 6 लाइसेंस प्लेट 28,888। श्योर सर, मैं अभी जाता हूं। थैंक यू सर। हेलो सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? एक लाते। ओके, प्लीज एक मोमेंट इंतजार कीजिए। ये आपकी टिप है सर। ये बहुत ज्यादा है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम इसके लायक हो। स्टॉक टिप, तुरंत बीटागा खाली करें और अपने सभी फंड्स के साथ डेली लिमिट पर चूमिंग ग्रुप खरीदे। डेली चेक इन सफल रहा। बधाई हो होस्ट, आपने मैक्स लेवल गिटार मास्टर स्किल हासिल कर ली है। आप फॉर्मेट डिटेक्ट नहीं हुआ। चेक इन आपके लिए मेकअप कर दिया गया है। बधाई हो होस्ट, आपने मैक्स लेवल सिंगिंग मास्टर स्किल हासिल कर ली है। स्किल्स हासिल कर ली। पैसा भी जगह पर है। डिनर पार्टी में जाने का समय आ गया है। टारगेट की तलाश। चू इन ग्रुप की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। लुक स्कोर 9.9। कैरेक्टर टैग्स, सिंगलहुड एडवोकेट, करियर ओरिएंटेड औरत, हिडन डिजायर्स, आज्ञाकारी छोटे पपी बॉयज के ग्रुप्स का कोई विरोध नहीं। हेलो, क्या आप गुचिंग के दोस्त हैं? मैंने यहां उनसे एक डॉक्यूमेंट लेने का अरेंजमेंट किया था, लेकिन मेरी उनके फोन पर बात नहीं हो पा रही है। आपकी सिस्टर एरिन, सही ना? आप मुझे जानती है। मैंने सिस्टर कचिंग को कई बार आपका जिक्र करते सुना है। मैं उनका दूर का कजिन हूं। लिन लांग, अभी अभी मैजिक सिटी आया हूं। ओह, तो तुम किचन के कजिन हो। आखिरकार आपसे मिलने का मौका मिला सिस्टर एरिन। आप अपनी फोटो से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। ये बच्चा, ये क्या कर रहा है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? सॉरी सिस्टर एरिन, मैं बस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। प्लीज गुस्सा मत होइए। हाथ छोड़ो। सिस्टर एरिन, मुझसे मत डरिए। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। वास्तव में यह पहली बार नहीं है जब मैंने आपको देखा है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपको सिस्टर कर्सनन की शादी याद है? उस दिन मैं ऑडियंस में था जब आप ब्राइड्समेड बनकर आई थी। मैंने नजर उठाते ही आपको देखा। सही ना?
फिर मैंने सोचा, इस दुनिया में कोई इतना खूबसूरत और इतना एलिगेंट कैसे हो सकता है। लेकिन तब मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था, कंगाल और बिना कुछ पास हुए। मेरे पास आपसे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं थी। कचिंग की शादी कैसे? ऐसा कैसे है कि मुझे ऐसा कोई याद ही नहीं आ रहा? मुझे तुम्हें देखना याद नहीं है, हम करीब ही नहीं हैं। ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन अब ये अलग है सिस्टर। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की, पागलों की तरह पैसे कमाए, सब इसलिए ताकि एक दिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूं और आपसे कह सकूं कि मैं आपको पसंद करता हूं। मुझे पता है कि यह अचानक है, लेकिन किसी को पसंद करना एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अब हाथ छोड़ो। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे एक मौका देने का वादा न करें। मैं मानता हूं कि तुम स्पेशल हो। मेरी पूरी जिंदगी में यह पहली बार है जब मुझे प्यार में पड़ने की इच्छा महसूस हुई है। लेकिन हम अभी मिले हैं, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? कौन जानता है कि तुम्हारा कोई और मकसद हो? तुम्हारी जैसी मीठी जुबान वाला एक हैंडसम बंदा मैंने बहुत देखे हैं। मकसद? सिस्टर एरिन, आप मुझे कम आंकती है और आप खुद को भी कम आंकती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कहना पड़े कि मुझे क्या चाहिए, तो वो है आप पर पैसे खर्च करने का हक। क्या? मैं आपके लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छी चीजें खरीदना चाहता हूं। मैं आपको तब तक बिगाड़ना चाहता हूं जब तक कि आप अपना ख्याल खुद न रख सकें। सिस्टर एरिन, मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे कुछ भी चाहें। मैं बस चाहता हूं कि आप वही खड़ी रहें और मेरे द्वारा दी जाने वाली सभी अच्छी चीजों का मजा ले। ओह, तुम। ये मेरा पहला किस है। सिस्टर, आपको मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरा पहला किस चुरा लिया। सच में? तो इसका मतलब है कि मैं आपका पहला मर्द हूं। लांग बिना एक्शन के बात करना मेरा स्टाइल नहीं है। सिस्टर, शब्द कभी कभी खोखले हो सकते हैं। मुझे इसे आपके लिए गाने दीजिए। ये बंदा आखिर क्या करने की फिराक में है? हेलो सर, आप क्या देखना चाहेंगे? वो मार्टिन पैक कर दो। सर, वो गिटार हमारी दुकान का खजाना है, D200 लग्जरी कस्टम एडिशन। कितना? मैं जल्दी में हूं। 288,000। इसे लपेटने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी अभी जरूरत है। सिस्टर एरिन, ये गाना मैंने उस शादी के बाद आपके लिए लिखा था। तब मैंने सोचा था कि अगर हमारी शादी होती है तो शादी में एक साथ गाने के लिए एक लव डुएट होना चाहिए। आपके लिए अपना दिल गा रहा हूं। मुझे अपनी मासूम मुस्कान दीजिए। खैर, बाद में मैंने अपने बच्चों के नामों के बारे में भी सोचा था। क्या? अगर बेटी हुई तो लेनी, अगर बेटा हुआ तो लेनी भी। हमारे परिवार की ब्लड लाइन में आपका नाम उकेर रहा हूं। तुम सपने देख रहे हो। तुम्हारे साथ बच्चे कौन पैदा करने वाला है? मुझे आपको उत्तर से दक्षिण तक एक बार फिर देखने दीजिए। सिस्टर एरिन, जब तक आप मुझसे हाँ नहीं कह देती, मैं गाने में वही अकेला इंसान रहूंगा। मैं मानती हूं कि तुमने मुझे इंप्रेस कर लिया है। ठीक है सिस्टर, दोपहर में मेरा एक बिजनेस लंच है, आपके साथ नहीं रुक सकता। मैं दोपहर में आपसे कांटेक्ट करूंगा। आओ आओ। सिस्टर, आपके होंठ मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा मीठे हैं। मेरा फोन, अगर मेरी याद आए तो मुझे कॉल करना। ओ एरिन, तुम्हें अचानक मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे पूछना चाहती थी, क्या तुमने आज अपनी ऑडी अच्छे किसी को उधार दी थी? ओह, वो कार? हाँ, मेरा एक दूर का कजिन कुछ काम से हाइचिंग आया था, मुझसे उधार ली थी। उसका नाम लांग है। क्या बात है? क्या तुमने उसे देखा? नहीं, मुझे बस लगा कि शायद मैंने उसे देखा होगा, बस यूं ही पूछ रही थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, मैं अब फोन रखती हूं। तो वो सच में गुआचिंग का कजिन है, कोई स्कैमर नहीं। ये सिस्टर मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा क्यूट है। ओह, तो धड़कता हुआ दिल ऐसा महसूस होता है। आखिरकार प्यार उतना बुरा भी नहीं लगता। लिन, तुम बिजी आदमी, तुम आखिरकार आ ही गए। अगर मैं जल्दी नहीं आता तो हमारा खाना ठंडा हो जाता। महान सुंदरी हो खुद खाना बना रही है। भले ही आसमान से चाकू गिरे, फिर भी मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। हेलो मिस्टर लिन। हेलो आंट में, आपको बस आ जाना चाहिए था। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। इसे खोलो और देखो, ये कोई आम गिफ्ट नहीं है। ओह वाह जेनास, वे साल के इस समय खूबसूरत होते हैं। तुम्हें ये कहां से मिले? जेनास का मतलब स्कूल के दिनों की हमारी सदाबहार दोस्ती के लिए एवरलास्टिंग लव है। तुम कितनी मीठी बातें करते हो। अंदर आओ, मेरे पेरेंट्स महान टैलेंट से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वाह, ये एक लिविंग रूम कम और एक छोटा प्राइवेट म्यूजियम ज्यादा लगता है।
अकेले कुर्सियों का एक सेट लगभग 400 मिलियन का है। यहां वहां की कुछ सजावटें 1 बिलियन से ज्यादा की है। शाओइंग का परिवार सिर्फ आम अमीर नहीं है। इस बैकग्राउंड का मतलब कम से कम 4 पीढ़ियों की संपत्ति है। पुराने परिवारों के बारे में क्या? मेरी इन पुरानी एंटीक्स में इंटरेस्ट है। ये सब मेरे दादाजी छोड़कर गए थे। जिंदगी में उनका सबसे बड़ा शौक कलेक्शन था। दादाजी जो का विजन और जिगर सच में काबिले तारीफ है। मेरे परदादा पुराने शंघाई में रियल एस्टेट की शुरुआत करने वाले पहले लोगों में से एक थे। मेरे दादाजी की पीढ़ी तक रियल एस्टेट बिजनेस को जारी रखने के अलावा उन्होंने अपना सारा पैसा कलेक्शन में लगा दिया। शंघाई म्यूजियम में अभी जो 2 खजाने हैं वे मेरे दादाजी द्वारा डोनेट किए गए थे। समझ गया, मेरी माफी, मुझे नहीं पता था। वैसे हाई स्कूल में डेस्कमेट्स के रूप में तुम इतने साफ सुथरे नहीं बोलते थे। तब तुम बस हर दिन डेस्क पर सो जाते थे। मुझे लगा था कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसे रिचार्जिंग कहते हैं। इसके अलावा मैं छोटा और नादान था। क्लास मॉनिटर के साथ बैठने के मौके को संभालना नहीं जानता था। अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो एक मौका लेना चाहते हो और मुझे पटाना चाहते हो। जो कोई भी मुझसे शादी करेगा, एंटीक इनहेरिटेंस के ये सभी बिलियंस उसी के होंगे। वो काम नहीं करेगा। क्यों? डर रहे हो कि तुम मेरे लिए काफी अच्छे नहीं हो? मैं लिन लांग, लिन परिवार की पहली पीढ़ी बनने के लिए बना हूं, कोई घर जमाई नहीं। ओह प्लीज, हमेशा चालाक मुंह के साथ। चलो भी, मेरे पेरेंट्स स्टडी में हैं। चलो उनसे मिलते हैं। याओ याओ। क्या ये वही लिन लांग है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती रहती हो? उसमें सच में एक असाधारण प्रेजेंस है। हेलो अंकल झाओ। हेलो आंट श्वा। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। वे कहते हैं कि समय एक सुंदरी को नहीं हरा सकता। आश्वा, आपकी उम्र सच में बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। कितना मीठा बोलने वाला बच्चा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। लिन लांग, याओ याओ कहती है कि तुम शब्दों के जादूगर हो, एक सच्चे टैलेंट। अंकल, आप बहुत दयालु हैं। मैं बस थोड़ा बहुत जानता हूं। एक नौजवान के लिए हम्बल होना अच्छा है, लेकिन हाल ही में मैंने किसी ऐसी चीज के बारे में सुना जो उतनी हम्बल नहीं है। कुछ दिन पहले जिंगन टेम्पल्स वाइन सिटी में एक नौजवान ने कच्चे जेड के पत्थरों पर जुआ खेला। एक कट और बाहर निकला इंपीरियल ग्रीन। उसके नाम ने पूरे शंघाई को हिलाकर रख दिया। मैंने सुना है कि उस बंदे को लांग भी कहा जाता था। डैड, आपका मतलब न्यूज वाले से है? वो तुम नहीं हो सकते। हो सकते हो क्या? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अंकल झा, बस एक लकी ब्रेक था। हाँ, मुझे पता था कि लिन लांग बहुत बदल गया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी दूर आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया कहा। बस एक लकी ब्रेक। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे साथ स्टडी में आओ। मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जिन पर मैं तुम्हारी एक्सपर्ट राय चाहूंगा। शाओलिन, इसे देखो। सांग राजवंश का याओ किल लोटस लीफ लिड पॉटरी जार। शेप रेगुलर है, पटीना नेचुरल। ये एक दुर्लभ खजाना है। मार्केट वैल्यू लगभग 3 मिलियन होनी चाहिए। सिर्फ देखने से ही तुम इसकी डेट और वैल्यू बता सकते हो। यह नजर कई तथाकथित एक्सपर्ट से बेहतर है। तुम अमेजिंग हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं है जो तुमने नोटिस किया, है ना? जार के अंदर कुछ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंदर सांग राजवंश के साथ प्राचीन कमल के बीज है जो इस जार के साथ दफन किए गए थे। ऐसे वे आज के दिन तक बचे रहे। ओ माय गॉड, तुम ये भी बता सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हालांकि ये 7 बीज 1000 साल पुराने हैं। इनमें से 3 में अभी भी जीवन है। अगर ठीक से उगाया जाए तो वे अभी भी खिल सकते हैं। एक में बस जरा सा जीवन बचा है जिसे पुनर्जीवित करने के लिए विशेष तरीकों की जरूरत है। जहां तक बाकी 3 की बात है, वे पूरी तरह से निष्क्रिय है। मैंने हाल ही में ये जार खरीदा है और यहां तक कि मुझे भी अंदर केवल धुंधला सा महसूस हुआ था। मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा था। एक्सीलेंट, क्या असाधारण नजर है शाओलांग। तुम्हारी ये स्किल, ज्यादातर अप्रेजल मास्टर्स जीवन भर में इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब मुझे विश्वास है कि तुमने इंपीरियल ग्रीन को काटा था। कोई तुक्का नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम ये कैसे करते हो? अंकल झाओ, चूंकि बात यहां तक आ गई है तो मैं साफ साफ बता ही देता हूं। इन खजानों के साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन है। अगर मुझे इसे डिस्क्राइब करना पड़े तो ये पत्थर को सोने में बदलने जैसा है। अच्छा, पत्थर को सोने में बदलना। बहुत बढ़िया कहा। लिन लांग, क्या तुम मेरे चेले बनने के लिए तैयार होगे? माओ, 1 मिनट के लिए यहां बाहर आओ। मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। माओ,
मम्मी को ईमानदारी से बताओ, तुम इस लिन लांग के बारे में क्या सोचती हो? वो काफी अच्छा है, वो अमेजिंग है। यहां तक कि डैड भी उसकी तारीफ करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। अमेजिंग। मुझे लगता है कि वो चालाक है। उसकी उम्र कितनी है? उसे इतनी तेज नजर कहां से मिली? मुझे लगता है कि वो हमारे परिवार के करीब आने की साजिश रच रहा है। उसका टारगेट तुम हो। इसके बारे में सोचो, अगर वो तुमसे शादी कर लेता है तो हमारे झाओ परिवार की अरबों की संपत्ति वास्तव में उसी के हाथों में चली जाएगी। मम्मी, आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? लिन लांग डैड के इनवाइट किए गए गेस्ट है। आप अपनी खुद की संकीर्णता को एक जेंटलमैन पर थोप रही है। ओह, मेरी नादान बेटी, तुम अभी भी बहुत नादान हो। हमें कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा नुकसान पहुंचाए जाने से बचना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने केवल लुक्स के दम पर झाओ परिवार में शादी की है? एक सुंदर चेहरा काफी नहीं है। तुम्हें चार्म और टैक्टिक्स की जरूरत है। ये लिन लांग छोटा है, लेकिन अथाह रूप से गहरा है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। मम्मी, मैं समझती हूं। मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी। लांग, ये पेंटिंग लोटस पॉन्ड विथ डिलाइटफुल सीन्स मैंने सालों पहले एक ऑक्शन में हासिल की थी। मेरे लिए एक और नजर देखो। देखो कि क्या इसमें कुछ खास है। बिल्कुल सही। मैं देखना चाहती हूं कि क्या लिन लांग में सच में स्किल है। अंकल जो, ब्रश वर्क अच्छा है और आर्टिस्टिक कंसेप्शन ठीक ठाक है, लेकिन क्या? लेकिन ये बस एक दिखावा है। पेंटिंग की इस लेयर के नीचे असली खजाना छिपा है। ये पेंटिंग के अंदर एक पेंटिंग है। पेंटिंग के अंदर एक पेंटिंग। तुम्हारा मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इस फेक के नीचे बदशान द्वारा होल्डिंग फिश की ऑथेंटिक पेंटिंग है। करंट मार्केट रेट्स पर ये 800,000 से कम की नहीं है। बोर्डिन की होल्डिंग फिश। मैंने लगभग 10 सालों तक इस पेंटिंग का स्टडी किया है और मैं इसे पूरी तरह से मिस कर गया। शाओलांग, तुम्हारे अकेले के शब्दों ने अप्रेजल के प्रति मेरे 30 सालों के डेडिकेशन को पीछे छोड़ दिया। गहरा और महत्वाकांक्षी नहीं, ये महत्वाकांक्षा से परे है। ये नौजवान एक विलक्षण प्रतिभा है। बिसन, तुम बेवकूफ चले। मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। मुझे अब याद आया, मेरे दादाजी ने एक बार रेजिस्टेंस के युद्ध के दौरान जिक्र किया था। परिवार की कई पुश्तैनी जायदादों की रक्षा के लिए समय अशांत था। लोगों ने जालसाजी के तहत ओरिजिनल्स को छिपाने के लिए मास्टर कारीगरों को टॉप डॉलर पे किए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, किसी ने फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। सालों से मैंने देखने के लिए तथाकथित अप्रेजल एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया। उनमें से किसी ने भी इसे नहीं देखा। उन सभी ने कहा कि ये एक ठीक ठाक नकल थी। अविश्वासी, बस अविश्वासी। अंकल जो, प्लीज बुरा मत मानिए। पेंटिंग के अंदर यह पेंटिंग तकनीक विशेष रूप से अराजकता के दौरान खजानों को छोटे चोरों द्वारा लालच किए जाने से बचाने के लिए डिजाइन की गई थी। यह जितना सीमलेस दिखता है, उतना ही यह कारीगर की स्किल को साबित करता है। वाह, मुझे यह कभी नहीं पता था। मैंने आज सच में बहुत कुछ सीखा। मैंने सच में इस नौजवान को गलत समझा। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैंने सोचा था। उसका विजन और नॉलेज मेरी इमेजिनेशन से कहीं आगे है। लिन लांग, मैंने अभी तुम्हें कम आंका। तुम्हारे पास सिर्फ अच्छी आंखें ही नहीं है, तुम सच में विद्वान और टैलेंटेड हो। ऐसा होनहार नौजवान, सिर्फ होनहार से कहीं ज्यादा। या लांग, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। सिर्फ यही नहीं, कल रात वे 1000 साल पुराने कमल के बीच उसने एक नजर में ही सीक्रेट देख लिया। अंकल को बताओ इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है। वास्तव में ये जटिल नहीं है। कमल के बीज का कोट सख्त होता है, जो पानी और हवा को अंदर जाने से रोकता है। चाबी अंदर है, ऑक्सीजन के एक निशान के साथ एक छोटा सा एयर चैम्बर है। इसके अलावा इसका मॉइस्चर कंटेंट बेहद कम है। तो एक सूखे, कम टेम्परेचर, सीलबंद माहौल में यह सुप्तावस्था में चला जाता है। मेटाबॉलिज्म लगभग 0 है, तो नेचुरली ये 1000 साल तक चल सकता है। ओ माय गॉड, तुम ये भी जानते हो। ये तो अमेजिंग है। स्वर्गीय खजाने, टैलेंट, इतिहास, साइंस, उसके पास सब कुछ है। शाओलांग, तुम्हारी जैसी स्किल्स के साथ तुम जीवन में एक बार मिलने वाली प्रतिभा हो। ये चेला मैं, झाओ जोंगदाओ, लेने के लिए डिटरमाइन हूं। ओल झाओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी छोटी सी स्कीम को नहीं देख सकती। लिन लांग, तुम्हारे अंकल झाओ को तुम्हारा टैलेंट पसंद आ गया है और वे तुम्हें अपना चेला बनाना चाहते हैं। हाँ, लिन लांग, मेरे डैड एंटीक दुनिया में एक टाइटन है। वे शायद ही कभी चेले बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम मेरे डैड के चेले बन जाते हो
तो हम अब से साथी चेले होंगे। अंकल झाओ और माओ, आप सभी बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं हमेशा से बहुत आजाद ख्याल रहा हूं। डर है कि मैं बहुत सारे रूल्स बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और अंकल जो को निराश कर दूंगा। रूल्स मरे हुए हैं, लोग जिंदा है। तुम्हारे लिए क्या रूल्स? वे यहां लागू नहीं होते। लगता है कि मैं इससे बच नहीं सकता। झाओजा दाओस की इच्छा साफ तौर पर मुझे चेला बनाने की है। अगर मैं एक बार मना कर दूं, उसकी डिजायर वैल्यू केवल ऊपर जाती है। डिजायर वैल्यू इसके बजाय और भी ज्यादा है। अंकल झाओ, मैं आपकी दयालुता की कद्र करता हूं, लेकिन एक आदमी के घुटनों में सोना होता है। आप केवल स्वर्ग, पृथ्वी और माता पिता के आगे घुटने टेकते हैं। मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकना चाहता। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा। यह रीढ़ की हड्डी है। जब मैं झाओ जोंगदाओ एक चेला बनाता हूं, तो मैं तुम्हारा टैलेंट और ईमानदारी लेता हूं, तुम्हारे घुटने नहीं। यह सेरेमनी गैर जरूरी है। उस केस में, मास्टर, आपकी महान दयालुता। चेला लिन लांग अनादर करने की हिम्मत नहीं करता। मेरे डैड के चेले बनाने के बहुत सारे रूल्स हैं। तुम पहले इंसान हो जिससे उन्होंने उनमें से 2 को तोड़ा है। मास्टर, प्लीज थोड़ी चाय लीजिए। बढ़िया, अच्छे चेले। ये तुम्हारे मास्टर और मिस्ट्रेस की तरफ से है। गुड लक के लिए 88,000 ईच। अब से हम फैमिली हैं। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मिस्ट्रेस। पहला टैप, आपका दिमाग साफ रहे, बाहरी चीजों से अंधा न हो। दूसरा टैप, आप भारी जिम्मेदारियां उठाएं और अपनी सीख पर खरे उतरें। तीसरा टैप, आप अपने सच्चे दिल से विश्वासघात किए बिना मर्यादा से काम करें। अलांग, आज वो बड़ा दिन है जब हम अपने मास्टर चेले के रिश्ते को औपचारिक रूप देते हैं। शराब का ये पहला कप जरूर पिया जाना चाहिए। मास्टर, रुकिए। ओह, क्या हुआ? अलांग, आप आज ये शराब नहीं पी सकते। बकवास। ऐसे खुशी के दिन हम कैसे नहीं पी सकते? तुम बच्चे। मास्टर, मेरी साफगोई को माफ करना। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकल फेस डायग्नोसिस के बेसिस पर आपके दिल में एक प्रॉब्लम है। लिन लांगू, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरे डैड की सेहत बहुत अच्छी है। क्या तुम सच में सिर्फ उनके चेहरे को देखकर मेरे डैड की कंडीशन बता सकते हो? यह तो अनबिलीवेबल है। फेस डायग्नोसिस और टीसीएम रंगत और ब्लड फ्लो पर फोकस करता है। मास्टर, आपकी आंखों के नीचे का एरिया नीला है और आपके होंठ काले हैं। हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और स्टेसिस के क्लासिक साइंस। अगर आप आज कड़क शराब पीते हैं तो यह केवल आपकी कंडीशन को बदतर बनाएगा, फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हनी, क्या तुम सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत नहीं कर रहे थे? मुझे लगा कि तुम बस बहुत थके हुए थे। तो ये इतना सीरियस है? चिंता करना बंद करो। मैं अपनी बॉडी को जानता हूं। मैं ठीक हूं। अलांग, तुम छोटे हो, शायद तुमने गलत समझ लिया।